13 अगस्त 2025 के अमरीश मिश्रा स्पीक्स के न्यूज हेडलाइन सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम देखिए सीधे सीधे न्यूज पढ़ेंगे जो वेस्ट एशिया और गाजा को लेके जो बड़ी खबरें हैं वो हम आपके बीच पढ़ेंगे और उसके बाद शाम को उनकी हम एनालिसिस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना विलंब के। सबसे पहले जो गाजा में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने खान यूनिस सिटी में मोर्टर शेल से बमबारी की है। उसके बाद वियतनामीज अमेरिकन एक मशहूर सिंगर, उन्होंने अनस अल शरीफ जो कि गाजा के जो जर्नलिस्ट शहीद हुए इजरायली बमबारी में, उनके ऑनर में गाना भी गाया, एक समारोह किया अमेरिका में और उनकी आखिरी विल पढ़ी। इजराइल से खबर है कि कई जो सोल्जर्स हैं जो गाजा में लड़के घर जाते हैं, वो उनको रातों को नींद नहीं आ रही। करीब 25,000 सैनिक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और रात में एकदम से उठते हैं और कहते हैं कि जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की फोर्सेस आ रही हैं और हमको नुकसान पहुंचाने, इस तरह से सो के उठते हैं। फिर देखिए जर्मनी का जो अखबार है फैज, जर्मनी के फैज अखबार के सामने आज जर्मनी में प्रो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट ने प्रदर्शन किया और उन्होंने जो अनस अल शरीफ और अल जजीरा की जो 5 अन्य जर्नलिस्ट इजरायली बमबारी में मारे गए और उनको याद किया। उसके बाद ये हिब्रोन में एक बड़ी घटना, आईडीएफ और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के बीच संघर्ष हुआ। फिर एक जो हिब्रू ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी है जो इजराइल के अंदर की, उसने खुद कहा कि बहुत सारे जो रिजर्विस्ट सोल्जर हैं इजराइल के, वो लड़ने से मना कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर लड़ाई आगे बढ़ती है तो इससे इजरायली प्रिजनर्स जो होस्टेजेस हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद देखिए जो हिब्रू अखबार हैरिट्स है, उसने एक इजरायली मिनिस्टर इत्ज़ाक वेसुलूफ को कोट किया है। ये सर्विंग मिनिस्टर हैं इत्ज़ाक वेसुलूफ, और इनका ये कहना है कि अगर हम युद्ध में आगे बढ़ते हैं तो वही बात होगी कि जो हमारे सोल्जर्स ज्यादा मारे जाएंगे और जो इजरायली होस्टेजेस पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के पास हैं वो उनकी जिंदगी को खतरा है। फिर ट्यूनीशिया के कैपिटल में अनस अल शरीफ और बाकी जो पत्रकार मारे गए उनकी याद में एक प्रदर्शन हुआ। फिर ऑस्ट्रेलिया में गाजा में जो जेनोसाइड, इजरायली जेनोसाइड और स्टारवेशन है, उसको लेके ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन हुआ। उसके बाद कुछ जो गाजा में एक सिविल डिफेंस जो उसके स्पोक्स पर्सन है महमूद बसल, उन्होंने कहा कि शुजैया नेबरहुड में हमको इस तरह से मिला है कि कई दिन पहले ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने कुछ सिविलियंस को एग्जीक्यूट किया और उनके स्कल्स मिले हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं। उसके बाद जो हिंद रजब फाउंडेशन है, उसने 8 इजरायली ऑफिशियल्स की जो कंप्लेन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में डाली है, जो अनस अल शरीफ के ऊपर जो हमला हुआ उसमें सीधे इन्वॉल्व थे। इसको लेके हिंद रजब जो कि अंतर्राष्ट्रीय एक फोरम है और फिलिस्तीनियों के लिए लड़ता है, उसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो इजरायली अफसर जिम्मेदार थे अनस अल शरीफ और अल जजीरा की बाकी जर्नलिस्ट की हत्या में, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की। उसके बाद देखिए जो फ्रांसिस्का एल्बनीज जो स्पेशल रेपेटोर हैं यूएनओ की, उन्होंने कहा है कि पत्रकारों को जानबूझ के इजराइल गाजा में हताहत कर रहा है। फिर देखिए शुजैया से एक और खबर आई है। जो शुजैया में जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के कमांडर्स हैं, उन्होंने कल ही खबर रिलीज की थी कि 3, 4 जुलाई, 9 जुलाई और फिर 25 जुलाई 4 बड़ी घटनाएं पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और आईडीएफ के बीच संघर्ष की हुई हैं और इसमें पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने थाकिब और जिलजिल टाइप की जो एक्सप्लोजिव डिवाइसेज हैं उनका इस्तेमाल किया और कम से कम 52 आईडीएफ व्हीकल्स इसमें डिस्ट्रॉय हुई हैं शुजैया, अल-तुफा, अल जैतून में, यानी ईस्ट गाजा में एक जबरदस्त 1-1.5 महीने की लड़ाई चली है। उसकी पूरी जानकारी अभी सामने आ रही है क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस लड़ता है और इनकी खबर जो ये स्पोक्स पर्सन है, इनके अनुसार हमने 52 व्हीकल्स डिस्ट्रॉय की। उसके साथ साथ हमने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स इजराइल के डिस्ट्रॉय किए, सर्वेलेंस हमने कैमरास डिस्ट्रॉय किए और उसके साथ साथ जो घरों को गिराने की जो इजराइल की कवायद थी उसको नाकाम किया। फिर आप देखिए जो एक फ्री पैलेस्टाइन जो नारा है वो
फ्रांस और एक इजराइल की कंपनी है EIAI, उसके बीच एक टेंशन का सबब बन गई है, क्योंकि EIAI फ्रांस के एक एयरपोर्ट से जब उड़ रहा था तो उसको एक सिग्नल मिला और उस सिग्नल में कहा गया था फ्री पैलेस्टाइन। ये भी बड़ी घटना मानी जा रही है। जो एक लेजिटिमेसी सेल है एक इजराइल ने बनाया है, जो ये बताता है कि इजराइल जेनोसाइड नहीं कर रहा है, उसको लेके कई पश्चिम देशों ने उसके बॉयकॉट करने की इस तरह एक इत्तला दी है। नॉर्वे के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं एंड्रियास मोत्सफेल्ड क्राफिक, उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू अगर नॉर्वे आए तो उनको हम अरेस्ट कर लेंगे। फिर साउथ ऑफ नेबलस वेस्ट बैंक बीता में वहां पर भी संघर्ष आईडीएफ और फिलिस्तीनी युवाओं में जबरदस्त तरीके से छिड़ गया है और 27 फॉरेन मिनिस्टर्स पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साइप्रस, डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन और ग्रीस, इन्होंने स्पेशल स्टेटमेंट दिया है कि अगर गाजा में भुखमरी नहीं रुकी तो फिलिस्तीनी राज को हम मान्यता दे देंगे। उसके बाद ये पूरी एक खबर हिब्रू वेबसाइट्स में आई है कि कैसे इजरायली सेना, जिसको बहुत एक महान बताया जाता था, वो इस समय एक अलगाव की स्थिति में है पूरी दुनिया में। और वेस्ट बैंक को चुपचाप जो हथियाने की कोशिश हो रही है इजराइल द्वारा, उसके बारे में भी कुछ ऐसी खबरें आई हैं। फिर एक जो घटना 25 जुलाई की जिसमें मैं जो बता रहा था कि शुजैया ईस्ट में जो एक इजराइल की हार हुई है, गाजा ईस्ट में शुजैया इलाके में, और उसके बारे में भी और कंफर्मेशन आया है कि जैसे मैंने बताया 52 व्हीकल्स इजराइल की डिस्ट्रॉय की, जिसमें करीब 22 मरकवा टैंक्स है, और ये 1-1.5 महीने की अवधि में हुआ है। फिर आप देखिए जो यूरोपियन यूनियन के जो हाई रिप्रेजेंटेटिव हैं फॉरेन अफेयर्स के, जोसेफ बोरेल, उन्होंने कहा है कि 110 यूरोपियन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके साथ हमने इजराइल को नोटिस भेजी है कि यूरोपियन यूनियन का जो आर्टिकल 265 है, जिसमें ह्यूमन राइट्स कहीं भी होते हैं उसके विरोध करने की बात है, ये इजराइल को नोटिस भेजी गई है। फिर हैरेट्स, जो कि इजराइल का बड़ा अखबार है, उसने ये छापा है कि जो इजराइल की चीफ ऑफ स्टाफ है इयाल जमीर, उनका यह कहना है कि नेतन्याहू फैमिली हमको टारगेट कर रही है। एक तरह से सीधे जो चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जिसपे झगड़ा चल रहा है, उसमें नया एक पन्ना जुड़ा है, जब इयाल जमीर ने कहा कि हमको नेतन्याहू का परिवार सीधे हमको हमला कर रहा है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने इजरायली सिस्टम की भी बात नहीं की। तो एक तरह से ये दिखा रहा है कि कितना गहरा संकट इजराइल में है। उसके बाद देखिए इजराइल ने फिर से बातचीत शुरू करने का एक इंडिकेशन दिया है। दोहा में एक हाई लेवल का उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा है। फिर खान यूनिस में देखिए आज सुबह एक और घटना हुई है, जब एक थाकिब एक्सप्लोजिव डिवाइस से एक आईडीएफ की जो मिलिट्री व्हीकल है उसके सामने वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने डेटोनेट की। एक और बड़ी खबर है कि एक जो आईडीएफ की फोर्सेस का एक सेक्शन खान यूनिस में घुसने की कोशिश कर रहा था, वो भी विफल पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कर दिया है। फिर आप देखिए कतार के एजुकेशन मिनिस्टर लौला अल खातिर हैं, उन्होंने कहा है कि ये अनस अल शरीफ की जो मौत है इसको लेके एक बड़ा कैंपेन चलना चाहिए। उधर अमेरिका में जो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी को भी एक चेतावनी दी है, जैसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को दी थी, उससे $1 बिलियन मांगे थे। और जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी है इसको भी एक उन्होंने चेतावनी दी है कि प्रो पैलेस्टाइन मूवमेंट अगर यहां चला या इसको अलाउ किया गया तो इसमें भी हम जुर्माना लगाएंगे। यमन की एयरफोर्स ने एक बड़ी स्ट्राइक कर दी है और इसको लेके 4 मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं, जिसमें 6 ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं, 4 इजरायली ठिकानों पे हमला हुआ है। और ये इसमें जो 4 इजरायली ठिकाने हैं वो हाइफा, नजिफ, रश और बीर शिबा, ये चार ऐसे इलाके हैं जहां हमला यमन ने किया है। उसके बाद ग्लोबल स्ट्राइक की एक मांग उठी है कि ग्लोबल स्ट्राइक होनी चाहिए इजराइल की, जो इजराइल गाजा में कर रहा है उसके खिलाफ। उसके बाद जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो फॉर्मर जो प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान, उनका बयान आया है कि अनस अल शरीफ की जो हत्या है वो एक अलग से वॉर क्राइम है और उसके ऊपर हमको मुकदमा दर्ज कराना चाहिए।
हमास का भी एक डेलीगेशन है, वो भी दोहा की तरफ चल दिया है। नए सिरे से बातचीत शुरू हो रही है। ये इजराइल की एक कमजोरी भी दिखा रहा है कि इजराइल कहीं ना कहीं, क्योंकि इजराइल अभी युद्ध की बात कर रहा था, फिर एकदम से बातचीत की बात इजराइल करने लगा। इधर नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल की भी बात की, और वो लोग ये मान रहे हैं कि ये जो ग्रेटर इजराइल की बात की ये नेतन्याहू ने, ये गाजा में जो उनका फेल्यूर है उससे दिमाग हटाने के लिए की, और ईरान पे ये हमला कर सकते हैं गाजा से ध्यान हटाने के लिए। ये पूरी एक वेस्ट एशिया का एक सिनारियो भी सामने आ रहा है। उसके बाद लैंसेट मेडिकल जर्नल बहुत फेमस है विश्व की, उसने जो एक रिपोर्ट छापी, उसने कहा है कि गाजा में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा पैदा हो रहा है। ऐसा इन्फेक्शन फैल रहा है कि एंटीबायोटिक को वो रेजिस्ट कर रहा है, और इसमें 1300 सैंपल्स उन्होंने स्टडी किए गाजा के, उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे, और ये बड़ा घातक होगा खासतौर पे बच्चों के लिए। फिर WHO के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा है कि आधी, मतलब जो जितनी गाजा को जरूरत है, आधी दवाइयां लगभग गायब हो चुकी हैं, और ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन पैदा कर रहा है। फिर न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड के जो हेड ऑफ स्टेट है, उन्होंने भी कहा है कि नेतन्याहू, उन्होंने काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है और कहा है नेतन्याहू हैज गॉन मैड एंड ही हैज टू स्टॉप। फिर ईरान ने अपने यहां बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग शुरू कर दी, उसके वीडियोस भी आए हैं, और इस टेस्टिंग को यह माना जा रहा है साफ साफ कि ईरान की एक चेतावनी है इजराइल को। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो जो 15 अगस्त को जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग अलास्का में होने जा रही है, उसको लेके वो कह रहे हैं मैं बहुत आशान्वित नहीं हूं, इस तरह से शांति यूक्रेन में नहीं आएगी। वो उसके खिलाफ एक तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद जो ईरान की वाटर क्राइसिस है, उसको लेके बेंजामिन नेतन्याहू ने एक अजीब सा बयान दिया है और कहा है कि अगर अपनी सरकार को ईरान के लोग उखाड़ फेंकें तो इजराइल उनको बताएगा कि वाटर रिसाइकलिंग कैसे होती है। ये अच्छा, उसके बाद देखिए जो एक ईरान से और खबर आई है कि जब 12 जून से जो 2025 से जो ईरान इजराइल वॉर शुरू हुई, फिर वो 10 दिन चली, उसके बाद से अभी तक करीब 21,000 इजरायली एजेंट्स को ईरान पकड़ चुका है और उनको सजा दे चुका है। फिर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कुछ और रॉकेट्स इजरायली सेटलमेंट्स पे मारे हैं, और जिसमें इस बार उन्होंने मेड इन पैलेस्टाइन 2025 लिख दिया है। ये एक नई चीज हुई है। हिजबुल्लाह ने बयान दिया है कि कोई सवाल ही नहीं है कि कोई हमारे वेपन्स ले जा सके, और उसके साथ साथ जो एक इरानियन जो इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री है, उसने कहा है कि हमको युद्ध के दौरान इतना ज्यादा साथ मिला अपने सिटीजन्स का कि 70 लाख ईरानियों ने हमको हमको पूरा फीडबैक दिया कि जो इजरायली जो स्पाइज हैं वो कहां छुपे हैं, और हमको बहुत मदद मिली इस पूरे युद्ध के दौरान। यूक्रेन और रशिया में स्थिति यह है कि दोनेत्स्क पे रशिया का कब्जा लगभग हो गया है। फ्राइडे को ट्रंप और पुतिन की बातचीत है, और इस चीज को ये माना जा रहा है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। फिर चाइनीज आर्मी ने कहा है कि जो अमेरिकन डिस्ट्रॉयर USS हिगिंस साउथ चाइना सी में है, जो चाइना के खिलाफ एक्टिविटी करता है, उसको इन लोगों ने चाइनीज ने पीछे ढकेल दिया। ये खबर मैंने आपको कल भी दी थी। फिर आप देखिए जो एक जर्नलिस्ट हैं जो नेतन्याहू के बहुत करीब हैं, याकूब बर्दुगो, उनका बयान आया है कि जो गाजा की जो वॉर है, वो ये उम्मीद हम लोग करते हैं 7 अक्टूबर जो अभी आने वाला है उस तक खत्म हो जाएगी। 7 अक्टूबर 2023 को पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने हमला किया था, उसके बाद ये कह रहे हैं 7 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी, लेकिन जो उसका रास्ता है वो बड़ा ही टेढ़ा होगा, और हम लोग ये नहीं कह सकते हैं अभी कि उसमें हमको जीत मिल ही जाएगी। और फिर देखिए जो यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में जो इजिप्ट का मिशन है, जो UN मिशन है, हर कंट्री का होता है, इजिप्ट का जो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन मिशन है, उसके आगे जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं, और इजिप्ट से मांग की गई है कि वो राफा क्रॉसिंग मतलब खोले और गाजा में भूखमरी का अंत करने में सहयोग करे। तो ये थी खबरें। शाम को एनालिसिस के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।